नमस्कार साथियों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैनल में बिजली से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो मुख्य 10 सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना कोई भी सुझाव हो अपना कमेंट ज़रूर डालें ताकि उनको सबसे पहले ये जानकारियाँ मिलती रहें और वो अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आजकल हमें बिजली की आवश्यकता 24 घंटे रहने लगी है। आधुनिक युग में बिजली बगैर कोई भी आधुनिकता नहीं है, इसलिए बिजली की सेफ्टी के बारे में सभी को ज्ञान होना चाहिए ताकि किसी को भी कोई शौक इत्यादि से बचा जा सके और कोई दुर्घटना ना हो। तो इसमें हम आज मुख्य रूप से 10 जो सेफ्टी हमें बिजली के काम में अपनाई जाती हैं, घरेलू काम में अपनाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिजली की लापरवाही बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए बिजली पे काम करते समय आप कोई भी लापरवाही ना बरतें। नंबर 1 पे है पीपी यानी कि पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी अपनी स्वयं काम करने वाले आदमी के लिए होती है। पर्सनल सेफ्टी में हमारे जो प्रोटेक्टिव आते हैं उनमें सबसे पहले हेलमेट, जो हमें चोट इत्यादि से और बिजली के किसी भी लाइव जिसे टच सीधा संपर्क में हमारे शरीर की बॉडी न आए, सिर न लगे, तो उसको बचाव के लिए एक उचित हेलमेट जो बिजली के काम के लिए बनाया गया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मास्क का प्रयोग कर सकते हैं ताकि धूल मिट्टी और रसायन वाले स्थान पर रसायन सीधे हमारे नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश न करें और ये हमारा बचाव करें। इसके बाद आता है पर्सनल सेफ्टी में ही ग्लास। जो हम ग्लास यूज करते हैं वो भी पर्सनल सेफ्टी का साधन है। वो भी हमें सीधे बिजली के संपर्क में आने से रोकते हैं, जिससे हम भली भांति काम कर पाते हैं और सीधा बिजली का संपर्क हमारे शरीर का नहीं होता है, जिससे शॉक का बचाव हो सकता है। इससे आगे है चश्मे का प्रयोग। चश्मे का प्रयोग भी बिजली की किसी भी स्पार्क को रोकने का काम करता है ताकि बिजली से कोई स्पार्क या ब्लास्ट हो तो सीधा हमारी आंखों पे ना हो, इसलिए उसमें प्रोटेक्टर के रूप में चश्मे का प्रयोग किया जा सकता है और ये हमारे कंस्ट्रक्शन पर धूल मिट्टी कण से भी हमारा बचाव करता है। और इसके बाद आता है सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज़ों का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। यह हमें धरती से अर्थ होने से रोकता है, जिससे हमारा करंट का प्रभाव सर्किट शरीर के द्वारा पूरा नहीं होता है और ये हमें इलेक्ट्रिक बचाव में कामयाब करता है। दूसरा, यह कहीं कोई नुकीली चीज़ हैं तो वो भी हमारे पैर में नहीं घुसेंगी और हम इलेक्ट्रिक रूप से भी इसमें सेफ रहेंगे। ये थी हमारी पर्सनल सेफ्टी जो हमें खुद करनी होती है। ये हमारी खुद की सेफ्टी होती है और हमारा खुद का ही बचाव होता है। नंबर 2 पे है चालू लाइन में काम न करें। जब भी हमें कोई काम करना हो बिजली इंस्ट्रूमेंट पर या किसी पैनल पर या कोई तार जोड़ना है, कोई केबल जोड़नी है, कोई जॉइंट लगाना है,
तो चालू लाइन में ये काम न किया जाए। पहले बिजली को पूर्ण रूप से डिस्कनेक्ट करने के बाद ही हमें अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है, जोड़ना है, वो चालू लाइन में न करें। इससे हम दुर्घटना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो ये था भाई चालू लाइन में काम ना करने का निर्देश। इसका भी हम दृढ़ से पालन करेंगे तो हम अपने जीवन को सेफ रख पाएंगे। नंबर 3 पे आता है, किसी भी नंगे तार को या केबल को छूने से बचें। भाई कोई नंगा तार है तो उसको ज़रूर नहीं छू के देखा जाए, उसको अनावश्यक रूप से न छुए। हो सकता है उसमें सप्लाई चालू हो और वो हादसे का कारण बने। और इसमें एक बात और नंगे तार में ही शामिल होती है, नंबर 3 में हमें इंसुलेटेड टूल का ही प्रयोग करना चाहिए। इंसुलेटेड प्लास है और जो भी इंसुलेटेड पेचकस है, उन सभी का हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। कोई भी खुला पार्ट या जिसमें इंसुलेशन कट हो गया है उसका प्रयोग ना करें। और मेन स्विच को काम करने से पहले ऑफ कर लें, उसके बाद ही उसमें देखें भाई इसमें क्या फॉल्ट है, किसी को तार जला है या कोई इंस्ट्रूमेंट जला है या बदलना है। तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें। मेन स्विच को पूर्ण रूप से ऑफ करने के बाद लाइन को अपना अर्थ करें, उसके बाद ही अपना काम शुरू करें। नंबर 5 पे आ गया है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमें काम करना है वहाँ पहले से ही साफ सफाई का प्रबंध कर लें। क्या पता वहाँ क्या कबाड़ पड़ा हो और इधर उधर चीज़ें पड़ी हों जिससे हमारा पैर फिसलने का, टकराने का, या ग्रीस ऑयल पड़ा हो स्थान पर तो उस पर फिसलने का डर बना रहता है। तो सबसे पहले जहाँ काम करना है उसके आसपास सफाई बिल्कुल कर लें ताकि हमें फिसलने का या किसी से टकराने का कोई भय न रहे, जिससे हम दुर्घटना से बचे रहें। और नंबर 6 पे आता है, अकेले काम करने, बिजली का कोई भी काम है तो अकेले काम करने के लिए न जाएं। अपने पास एक साया रखें। हो सकता है वहाँ हमें सीढ़ी पे काम करना पड़ जाए तो उसके लिए एक सहायक का सीढ़ी द्वारा पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे आदमी के हमें सहायता से हम भली भांति काम कर पाएंगे। तो अकेले बिजली का काम करने से बचें। इसके 7 नंबर पे आ गए हैं, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी ऊंचे पोल पर या ऊंचे स्थान पर, टावर पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ हमें सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे फिसल कर गिरने से आदमी की मौत भी हो सकती है, इसलिए सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और ऊंचे स्थान पर आप सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करिए ताकि आप अपने जीवन को बचा सकें और किसी भी दुर्घटना से हम बच सकें। नंबर 8 है, नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। जब भी हम बिजली संबंधी कोई भी काम करने जाएं तो किसी भी प्रकार का नशा करके हम कार्य पर न जाएं। नशे से हमारी शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करके हम बिजली के काम करने के लिए न जाएं। इससे संतुलन बिगड़ने से हमारे साथ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो नशीले पदार्थ का प्रयोग इसमें वर्जित है। और नंबर 9 पे आ गए भाई, नंबर 9, पानी या जिस स्थान पर पानी की बहुत सारे लगे हैं
पहले पानी की बौछारों को बिजली बंद करके आराम से साफ कर लें, तभी उस पर काम करें। गीले हाथों से कोई भी काम ना करें या गीले इंस्ट्रूमेंट पर आप काम ना करें। पहले उसको ड्रायर या किसी सूखे कपड़े से साफ करने के बाद ही उस पर कार्य शुरू करें। और जो भी अपने खुले में रखने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनको गीले मौसम में पहले पानी से बचाने का पूरा प्रबंध करें। यदि वो किसी कारण से गीले हो भी गए हैं तो उनको सूखे कपड़े से साफ करने के बाद ही उन पे कार्य शुरू करें। और नंबर 10 पे है जल्दबाजी न करें। बिजली का कोई भी काम आप जल्दबाजी में न करें। पूर्ण रूप से सोच समझ के कि हमें क्या कार्य करना है और इसमें हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता है और क्या क्या इसमें हमें सामग्री चाहिएगी और उसकी क्या क्या रूपरेखा होगी, उसमें कितना समय लगेगा और उसकी सप्लाई पूर्ण रूप से बंद होना और अर्थिंग करने के बाद और उसका पूर्ण ज्ञान होने पर ही हमें उस चीज़ को छेड़ना है। और किसी भी चालू मशीन में जो मशीन चल रही है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। चलती मशीन में कोई भी पेंचकस या प्लास्टिक टकराने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो कोई भी चालू गेयर हैं तो उनमें अनावश्यक रूप से पेंचकस या प्लास या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वहाँ ना रखें, नहीं तो उनकी बेल्ट में आके वो बहुत ही खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज आपने ये सेफ्टी के 10 नियम के बारे में चर्चा हुई। तो इसमें से सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी, दूसरे में चालू में काम नहीं करें, तीसरे में नंगे तार को छूने से बचिए, जोड़ इत्यादि से बचिए, पूर्ण रूप से इंसुलेटेड करें और मेन स्विच को बंद करके ही काम करें। साफ सफाई का ध्यान रखें, अकेले काम करने से बचें, एक सहायक हमेशा अपने पास रखें और उच्च स्थान पर सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें और नशीले पदार्थों से बचें और पानी या गीले उपकरणों को काम करने से बचें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।